नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिहार समाचार के इस वीडियो में। दोस्तों, बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों, इसी बीच आपके लिए पहली खबर। कौन बनेगा करोड़पति में बिहार के शरद सागर ने अभिनेता बोमन ईरानी को जिताए 50 लाख। बिहार के सामाजिक उद्यमी शरद विवेक सागर कौन बनेगा करोड़पति यानी कि केबीसी के खासकर करमवीर एपिसोड में मशहूर एक्टर बोमन ईरानी और इस साल के ग्लोबल टीचर प्राइज के विजेता महाराष्ट्र के रंजीत डिसले के एक्सपर्ट के रूप में बुलाया गया था। इस प्रेरणादायक एपिसोड में शरद ने 50 लाख रुपए का सवाल का जवाब देकर इन्हें यह धनराशि जितवाई। 1,60,00,000 बच्चों को विटामिन ए की खुराक। पूरे बिहार में 23 से 26 दिसंबर तक चलेगा अभियान। बिहार में 1,60,00,000 बच्चे को विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से घर घर जाकर बच्चों को विटामिन ए की खुराक देने की तैयारी है। विटामिन ए की खुराक 9 माह से 5 साल के बच्चे को दी जाएगी। एक साल में विटामिन ए की खुराक को 2 बार पिलाई जाती है। इस बार कोरोना महामारी के कारण यह खुराक दिए जाने में थोड़ी देरी हुई है। राज्य स्वास्थ्य समिति में कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर एन.के. सिन्हा ने बताया कि विटामिन ए की पूर्ति से बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा। दिल्ली से दरभंगा जा रही मोतिहारी में बस पलट गया। 12 यात्री जख्मी और ऑटो के बचाने के क्रम में यह हादसा हुआ। दिल्ली से दरभंगा जा रही एक यात्री बस शुक्रवार को सुबह करीब 10:15 बजे मोतिहारी के कोटवा में NH 28 पर राय एंड सन्स पेट्रोल पंप के समीप पलट गया। बस पर सवार 1 दर्जन यात्री जख्मी हो गए, वहीं 1.5 दर्जन के करीब यात्री चोटिल हो गए। घायलों का स्थानीय स्तर पर इलाज कराया गया। सामने अचानक आए टेम्पो को बचाने के दौरान बस दुर्घटना हुआ। बस में 40 से 50 लोग सवार थे। अधिकांशतः यात्री दरभंगा के ही थे। कुछ यात्री सुपौल व आसपास के थे। यात्रियों में महिलाएं एवं बच्चे भी शामिल थे। बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा, किसानों को बरगला कर आंदोलन कर रहा है विपक्ष। एनडीए कार्यकर्ता झूठ का करे पर्दाफाश। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर किसान की आय को दुगना करना चाहते हैं। उनकी आमदनी कैसे बढ़े इसकी चिंता में लगे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां किसानों को बरगला कर आंदोलन पर उतारू हैं। उप मुख्यमंत्री शुक्रवार को ढाका विधायक पवन जायसवाल के फुलवरिया स्थित निवास पर आयोजित किसान चौपाल सह कार्यकर्ता सम्मान समारोह को संबोधित कर रही थीं। बिहार वेदर अपडेट, यानी कि बर्फीली हवाओं से ठुठरा बिहार। तेजी से गिरा सुबह का पारा। दिसंबर में तीसरे हफ्ते में मौसम ने तेजी से करवट ली है। पिछले 2 दिनों से उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही बर्फीली हवाओं ने बिहार में ठंड बढ़ा दिया है। 16 से 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही इन हवाओं का असर यह रहा कि सुबह के सभी शहरों का पारा 3 से 4 डिग्री नीचे आ गया। सेना भर्ती रैली 2020, यानी कि इंडियन आर्मी में सिपाही, क्लर्क, स्टोर कीपर भर्तियां 14 जनवरी तक करें आवेदन। इंडियन आर्मी 2020 इंडियन आर्मी के कई जिलों में भर्ती रैली के जरिए 8वीं, 10वीं, 12वीं पास युवाओं की बम्पर भर्ती करने जा रही है। इस संबंध में आधिकारिक वेबसाइट यानी कि join.indianarmy.nic.in पर भर्ती के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। इन सेना भर्ती रैलियों के जरिए सिपाही यानी कि जीडी, क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेड्समैन, सिपाही टेक्निकल और सिपाही टेक नर्सिंग असिस्टेंट के पदों पर भर्तियां की जाएंगी। दानापुर सेना भर्ती रैली के 2 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। बिहार सरकार का फैसला, अगले 4 जनवरी से खुलेंगे स्कूल। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार का फैसला है कि अगले साल से 4 जनवरी से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे। राज्य भर के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान पर जनवरी से चरणवार तरीके से खुलेंगे। पहले चरण में स्कूल में 9वीं से 12वीं तक तथा कॉलेजों में अंतिम वर्ष की कक्षाएं चलेंगी। कोचिंग संस्थान भी खुलेंगे। इसके लिए कोरोना काल के निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। सीएम नीतीश ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की और दिए कई निर्देश। कहा, हृदय उपचार की व्यवस्था को और बेहतर बनाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत स्वास्थ्य विभाग से कार्यान्वित होने वाले योजनाओं को तेजी से लागू करने का निर्देश दिया। पदाधिकारियों को कहा गया कि बाल हृदय योजना के तहत हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों की निःशुल्क उपचार की व्यवस्था के लिए कार्य करें। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और
IGIMS में हृदय रोग उपचार और बेहतर बनाएं, सभी जरूरी संसाधन की उपलब्धता हो ताकि बेहतर उपचार हो सके। बिहार यूनिवर्सिटीज ऑफ हेल्थ साइंसेज के तहत सभी सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को शामिल किया जाए। नालंदा में जज की गाड़ी पर हमला, हाईकोर्ट ने पूछा ऐसी घटना कैसे घट रही है, बिहार सरकार ने अब तक क्या किया। नालंदा जिले के हिलसा कोर्ट के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश की गाड़ी पर हुए हमला मामले में पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए राज्य सरकार को 23 दिसंबर तक जवाब देने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने इस हमले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। BACB बिहार बोर्ड इंटर 2021 प्रैक्टिकल परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, यानी कि senior-secondary.biharboard.online.com पर आप जाकर इसे देख सकते हैं। बिहार यानी कि BACB बिहार बोर्ड ने इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा 2021 के एडमिट कार्ड को जारी कर दिया है। बिहार बोर्ड इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा 9 जनवरी 2021 से 18 जनवरी 2021 तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों में ही होगी। वैक्सीन ट्रायल पर ही संकट, नहीं मिल रहे हैं वॉलंटियर, आधा दर्जन विभागों को दी गई खोजने की जिम्मेदारी। कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी तैयारी चल रही है, लेकिन अभी ट्रायल पर ही संकट है। ट्रायल को लेकर लोग जागरूक नहीं हैं, जिससे इसमें देरी हो रही है। वॉलंटियर की कमी को देखते हुए जिला प्रशासन ने अब आधा दर्जन विभागों को वॉलंटियर खोजने की जिम्मेदारी दी है। नगर निगम, शिक्षा, स्वास्थ्य, ICDS यानी कि DRDA और आपूर्ति विभाग को इसके लिए लगाया गया है। शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में DM कुमार रवि ने इसकी योजना बनाई। CM नीतीश ने की स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा, पोलियो की तर्ज पर कोरोना वैक्सीन लगाने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पोलियो की तर्ज पर कोरोना वैक्सीन लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के भंडारण और लाने और ले जाने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जब वैक्सीन उपलब्ध हो तो किसी तरह की परेशानी न हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। विधायक बनते ही श्रेयसी सिंह ने करवाया बड़ा काम। नक्सल प्रभावित जमुई में होगा स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स यानी कि स्पोर्ट्स क्लब होगा। विधायक बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी श्रेयसी सिंह ने खिलाड़ियों की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन से स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स की मांग की थी। इस पर जिला के DM धर्मेंद्र कुमार ने मुहर लगा दी। भारत के आत्मा सम्मान पर चोट बर्दाश्त नहीं करेंगे, राजनाथ सिंह ने इस प्रकार से बोला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद से भारत जिस तरह से निपटा है, उससे साबित कर दिया गया है कि भारत कमजोर नहीं है। सीमा पर उल्लंघन, आक्रामकता तथा किसी तरह की एक तरफा कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। इस गतिरोध को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है और रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत विवादों में शांतिपूर्ण समाधान में विश्वास रखता है, लेकिन देश के आत्मसम्मान को किसी भी तरह का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, एडिलेटेड टेस्ट में टीम इंडिया की शर्मनाक हार, 8 विकेट से जीता ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेटेड में खेले गए पहले टेस्ट मैच को अपने नाम दर्ज कर दिया है। एडिलेटेड में टीम इंडिया को शर्मनाक हार मिली है। ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेटेड में पिक बॉल से खेले गए पहले डे नाइट टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया। दूसरी पारी में टीम इंडिया के शर्मनाक प्रदर्शन की वजह से ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए महज 90 रन का लक्ष्य मिला था, जिससे ऑस्ट्रेलियाई ने अपने बड़ी आसानी से मैच को अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 4 टेस्ट मैचों को इस सीरीज का आगाज जीत से किया था। अमित शाह ने खुदीराम बोस के परिवार के लोगों को किया सम्मानित। गोपाल बासु, TMC के राज में नहीं मिला सम्मान। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अमित शाह ने पश्चिमी मिदनापुर में खुदीराम बोस के जन्म स्थान पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके परिवार के सदस्यों से मिले और उन्हें सम्मानित किया। सम्मान पाकर महान स्वतंत्रता सेनानी के परिजन काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि TMC के राज्य में नहीं मिला सम्मान। गुजरात के इस ऑफिस से हुआ 1 करोड़ से ज्यादा कीमत का सोना गायब। पुलिस ने किया इसका पूरा डिटेल बताएंगे। गुजरात के जामनगर में स्थित कस्टम डिपार्टमेंट के ऑफिस से हुई चोरी। जी हां, कस्टम डिपार्टमेंट के ऑफिस से ही चोरी हो गया। इसका मामला सामने आया। इस चोरी में 1 करोड़ 10 लाख रुपए का सोना गायब होने की शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज करते ही डिपार्टमेंट के कुछ अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है।
किसान विरोध के 24वें दिन पीएम बोले कृषि सुधारों का किसानों से मिलने लगा है लाभ, यानी कि किसानों को लाभ मिलने लगा है। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन का 24वें दिन पहुंच गया। बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि 6 माह पहले ही कृषि क्षेत्र में जो सुधार किए गए उनका लाभ किसानों को मिलना शुरू हो गया है। उन्होंने उद्योग जगत से ग्रामीण भारत के उत्पादों को विश्व बाजार में पहुंचाने का आह्वान करते हुए कहा कि यदि गांव में पैदा होने वाले जैविक जड़ी बूटी और कृषि उत्पादों को बेहतर समर्थन मिले तो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुलंदियों पर पहुंच सकती है। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा कोटा पॉलिसी का मतलब योग्यता को नकारना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर को जातिगत आरक्षण मामले में अपना फैसला सुनाया। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोटा पॉलिसी का मतलब योग्यता को नकारना नहीं है। इसका मकसद मेधावी उम्मीदवारों को नौकरी के अवसर से वंचित रखने का उद्देश्य नहीं है, भले ही वे आरक्षित श्रेणी से ताल्लुकात रखते हों। आकाश में दिखेगा 21 दिसंबर को दुर्लभ नजारा, सदियों बाद बृहस्पति शनि आएंगे बेहद नजदीक। केप किनारवाल यानी कि अमेरिका सौर मंडल में सोमवार को एक बड़ी खगोलीय घटना देखने को मिलेगी और इस दौरान 2 बड़े ग्रह बृहस्पति और शनि एक दूसरे के बेहद नजदीक आ जाएंगे। ये दोनों ग्रह इससे पहले 17वीं शताब्दी में महान खगोलविद गैलीलियो के जीवन काल में इतने पास आए थे। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे सौर मंडल में 2 बड़े ग्रहों का नजदीक आना बहुत दुर्लभ नहीं है। बृहस्पति ग्रह अपने पड़ोसी शनि ग्रह के पास से प्रत्येक 20 साल पर गुजरता है, लेकिन इसका इतने नजदीक आना खास है, सिर्फ रह जाएगी 0.1 डिग्री की दूरी। नेपाल को भारत की नसीहत, सीडीएस रावत ने चेताया कि चीन को लेकर दी ये सलाह। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने नेपाल को नसीहत दी कि वह अंतर्राष्ट्रीय मामलों स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। नेपाल को श्रीलंका और अन्य देशों से सीख लेनी चाहिए। सीडीएस ने चीन के वित्तीय संस्थानों को लेकर भी इशारा किया, जो गुपचुप विकसित देशों और अरब का कर्ज मुहैया कराते हैं और फिर जिनका इस्तेमाल रणनीतिक फायदे लेने के लिए किया जाता है। प्रदेश में सीजन की सबसे बड़ी ठंडी रात, माइनस में कई शहरों का पारा, मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे का अलर्ट। शिमला हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त शीतलहर की चपेट में है। प्रदेश में 6 जिलों के 8 शहरों में माइनस में पारा चला गया। मनाली, केलंग, कल्पा, सुंदरनगर, मंडी, भूतूर, सोलन और चंबा शहर इसमें शामिल है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाड़ कपकपा देने वाली ठंड पड़ रही है। शुक्रवार की रात हिमाचल में सीजन की सबसे बड़ी ठंड रात रही। सीजन में पहली बार लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलंग में पारा -12.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। एसआई भर्ती घोटाला, सीआईडी ने असम के 36 आरोपियों के खिलाफ दायर किया आरोप। असम में पुलिस भर्ती घोटाले की गुत्थी अभी नहीं सुलझी है। इस घोटाले में सीआईडी एक के बाद एक खुलासा कर रही है। इसमें कई लोग जुड़े हैं। हाल ही में असम पुलिस के आपराधिक जांच विभाग सीआईडी ने इंस्पेक्टर एसआई भर्ती घोटाले मामले में आरोप पत्र दायर किया है। सीआईडी ने भर्ती घोटाले के 36 आरोपियों के खिलाफ 2621 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। गुवाहाटी की एक विशेष अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया है। एयर इंडिया का खास ऑफर, इन ग्राहकों को मिलेगा 50% का डिस्काउंट। कोरोना काल में अधिकतर लोग हवाई यात्रा को तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए हवाई यात्रा करना बेहद महंगा हो जाता है। इसी बीच एयर इंडिया ने किराए के मामलों में बुजुर्ग लोगों को बड़ी राहत दी है। कंपनी 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टिकट पर 50% तक का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। इसका टिकट आप यात्रा की तारीख से कम 7 दिन पहले ले सकते हैं। देश में कहीं पर भी यात्रा करने पर यह डिस्काउंट मिलेगा। मांझी ने राजद पर साधा निशाना, कहा आरजेडी चाहे तो बिहार में कम हो जाएं 80% घटनाएं। सूबे में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बीच पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने आरजेडी पर हमला बोला है। सूबे में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं का आरजेडी को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही यह भी कहा कि आरजेडी चाहे तो राज्य में स्वतः 80% आपराधिक घटनाएं कम हो जाएंगी। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।